नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली खबर दिल्ली से है। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर शराब नीति को लेकर उनके आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी थी, जिसके बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया और कहा कि जिस शराब नीति को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है जिसको जबरन गलत करार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हुए पलटवार किया। मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद अब उनके आरोप का पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। जहां बता दें, उनका कहना है कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया हो, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्मी सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सांसद मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को मनी एसएचए बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब घोटाले में सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के हाव भाव, चेहरे का रंग सब उड़े हुए दिखाई दे रहे थे। वो पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि शराब घोटाले की चिंता ना करें, मतलब उन्होंने पीसी में मान लिया कि घोटाला तो हुआ है। उन्होंने सीएम केजरीवाल से कहा कि अगर आपकी शराब की नीति ठीक थी तो उसे वापस क्यों नहीं लिया गया। बता दें कि आप पार्टी को शक के कटघरे में खड़े करते इन सवालों पर फिलहाल अभी तक पार्टी के किसी नेता की ओर से जवाब सामने नहीं आया है। और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर हिमाचल से है। जी, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाले रेलवे का चक्की पुल बह गया है, तो वहीं उफनती चक्की नदी में ऐतिहासिक पुल
ताश के पत्तों की तरह समा गया है। हालांकि कांगड़ा में चक्की रेलवे पुल के असुरक्षित हो जाने के कारण रेल सेवाएं अगस्त के पहले हफ्ते ही रोक दी गई थी। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित है। अगली खबर दिल्ली की है। दिल्ली में बीते 2 वर्षों में कोरोना के कहर ने न केवल इंसानों को प्रभावित किया, बल्कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी इसका खास असर देखने को मिला। लेकिन कल ही कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर भक्तों के उत्साह से संपूर्ण वातावरण में जोश और उमंग की लहर दौड़ गई। बता दें कि दिन भर 24 घंटे प्रारंभ कीर्तन भजन से गूंज। वहीं इस बीच इस्कॉन में भी भक्तों का जमघट देखने को मिला, जहां वो श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन के लिए लंबी लाइनों में लगे रहे। जन्माष्टमी महामहोत्सव आयोजित हुआ है। बहुत सारे भक्त आपने देखा मंदिर में उत्साह से जन्माष्टमी मना रहे हैं और हम सारे भक्तों को, सारे भक्तगणों को, दर्शकों को हृदय से इस्कॉन द्वारका परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं, इस बार भी मना रहे हैं, परंतु कुछ चीज़ें बहुत ही खास है। इस बार लाखों के संख्या में भक्तगण आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये एस्टिमेशन है। अभी रात तक और भक्त लोग आने की आशंका है। बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पे आएंगे भगवान के दर्शन के लिए, इसीलिए हमने वेटिंग रूम की व्यवस्था की है इस बार। जहाँ पे लंबे लाइन में खड़े होना पड़ता था, वेटिंग रूम में बैठ के आराम से बहुत ही सुविधा से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और जब मंदिर में आएंगे भगवान का दर्शन करेंगे। इस बार जो हमने थीम लिया है बहुत ही विशेष थीम है। भगवान को, कृष्ण को छोटे फॉर्म में जो भगवान हैं, बहुत ही बाल गोपाल के रूप में भगवान हैं, उनको वसुदेव जी लेकर मथुरा से वृंदावन गोकुल जा रहे हैं यमुना के थ्रू। और बहुत ही सुंदर आभूषण हैं, गहने भगवान ने पहने हैं। भगवान का जो वस्त्र है बहुत ही सुंदर फॉर्म में आज हम देख सकते हैं ऑल्टर में विराजमान है भगवान। भक्तों ने बहुत समय से मेहनत किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार हम कर रहे हैं, जो भी भक्त आएंगे, कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाएगा, सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है। जन्माष्टमी आज अंबाला जिले में युवाओं द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला की मेयर शक्ति रानी वहां पहुंची। ये टूर्नामेंट एक नौजवान प्रतिपाल सिंह ने आयोजित किया, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया। इन टीमों में कुछ बच्चे रचित और स्टेट लेवल पर भी खेल चुके हैं। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट का काफी उत्साह देखने को मिला। मेयर शक्ति रानी ने उन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत के दौरान मेयर शक्ति रानी ने बताया कि न्यू नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने ये टूर्नामेंट आयोजित किया है। ये इनका दूसरा वार्षिक टूर्नामेंट है और जिसने ये टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है और उन्हें नए नए खेलों के लिए प्रोत्साहित करना गौरतलब है। अच्छा लग रहा है और खेलने को भी दिल कर रहा है। ये न्यू जनरेशन क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच ऑर्गेनाइज किया है। इनका 2nd वार्षिक मैच है और जिन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज किया है, ही इज़ अ वेरी यंग बॉय, जो उसने सिंगल हैंडेडली ये मैच को पूरा कंडक्ट कर रहे हैं। उनका नाम प्रतिपाल सिंह गोत्रा है और जैसे मुझे पता चला है कि ही इज़ द स्पॉन्सर ऑफ दिस मैच और बहुत अच्छे लेवल का मैच हो रहा है। ये बहुत सारी टीमें, 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और पूरे हरियाणा से, पंजाब से टीमें आई हुई हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए और मैं चाहूँगी कि इस तरह से बच्चे और आगे आएँ और इनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाए ताकि बच्चे और खेलें और निखर के बाहर आएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों, देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।